हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज के युग में, मतलब आज के ज़माने में, आज के उसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं क्राइम कर रही हैं। महिलाएं जो एक दूसरे की दुश्मन हैं, महिलाएं पुरुषों से कहीं गुना ज़्यादा है। मतलब अब अगर पुरुष लोग 40% है तो वो 60% हैं। अब ये सोचिए, ये महिलाएं उसी तरीके हैं जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं, एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट इतना जाती हैं। जब चीज़ें हो जाती हैं, हाथ से निकल जाती हैं, तो फिर वही पछताने वाला काम रहता है। तो सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें क्राइम करने वाले होते ना, उसमें बहुत ज़्यादा महिलाओं का हाथ होता है। तो ये आप जो मैं बोल रही हूँ ना, उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। जो अभी ये सपना के लिए अफवाहें उड़ रही हैं, या सपना के लिए कुछ बोला जा रहा कि जैसे शिवी ने बहुत गलत किया, शिवी ने सपना को सपोर्ट किया, अपने घर में रखा, उस सास ससुर के साथ शिवी ने बहुत गलत किया, उस सास ससुर का नहीं देखा, एक घर तोड़वा दिया शिवी ने। तो भाई मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगी कि शिवी ने ना घर तोड़वाया है, ना शिवी ने किसी को ऐसा देखा है कि भाई किया है कि वो रोए या उनको उनका घर बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो किया है शायद सभी को जो पसंद है और सभी को अच्छा लग रहा है कि इस टाइम पे जो करना था सही था, वो शिवी ने किया। क्योंकि भाई अभी इस सिचुएशन में अगर उस फैमिली में या कहीं भी कुछ होता है ना, तो कहते हैं लोग आ जाते हैं जब चार लोग, तो बीच बचाव कर देते हैं या अलग अलग कर देते हैं। उसमें क्या होता है, मैटर थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा वो हो जाता है। तो अगर उस फैमिली में अगर कुछ ऐसा था और सपना का डिसीजन था या उनके लॉस का डिसीजन था कि सपना जाए, तो शिवी ने उस टाइम जो करना था वो किया है। उन्होंने एक अपने दोस्त का जो है साथ दिया है, और उसने अपने दोस्त के लिए एक स्टैंड लिया कि भाई चलिए हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। तो इसमें गलत क्या हुआ भाई? इस सिचुएशन में सपना थी, सपना को संभालना बहुत ज़रूरी था। हर इंसान अगर एक ही तरफ हो जाएगा या उसे धक्का दे दे कुआं में या उसमें कर दे, तो वो इंसान टूट जाएगा और आत्महत्या करने की, या उसके दिमाग में यही लगेगा कि हर कोई मेरे अगेंस्ट हो गया। तो भाई शिवी ने जो सिचुएशन थी उसको संभालते हुए ये सब चीज़ें की। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गलत की, लेकिन सपना जो रातों दिन रो रही, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से टूटी हुई है। अभी बस उसको एक फ्लैट मिला है, अभी उसको एक रहने का जरिया मिला है, लेकिन अभी मन से सुकून नहीं है। उसके माइंड जो उसका डिस्टर्ब है, वो अभी सुकून नहीं है उसमें। अभी उसकी रातों की जो चैन है, दिन का जो सुकून है, वो खो गया है कहीं ना कहीं। अभी वो लोग सोच रहे हो कि सपना ने ये प्लानिंग के सहित किया था, सपना ने ये जानबूझ के किया कि भाई मुझे वहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना है बाहर, तो इन लॉस को बुरा बनाओ, वीडियोस डालो और बुरा दिखाओ उसको उनको, और उसके बाद अपना अलग करो। भाई ये वही महिलाएं हैं जो शिवी को भी आज गालियां दे रही हैं और जो इस तरीके से कर रही हैं। क्योंकि हमें लगता है कि पुरुषों के पास, जेंट्स लोग जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि इस तरीके की पंचायत में या इस तरीके के लेवल में वो जाएंगे। बहुत ऐसे कम लोग होंगे, एक दो, जो ऐसा करते होंगे। बाकी जितने भी कमेंटबाजी होती है, हमें लगता है ये सब महिलाओं के द्वारा होता है, और ये सब एक औरत ही औरत की दुश्मन है जो इस तरीके से करती है। शायद उनके घर में ऐसा हुआ नहीं होगा, शायद उनकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही होगी, शायद उन्होंने लाइफ में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक औरत हो, औरत का दुख समझो। हम नहीं कहते कि इन लॉस को आप गलत बोलो, इन लॉस लोगों को गलत गालियाँ दो कि इन लॉस को ना सपोर्ट करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि भाई जैसा कि लखन भैया ने बोला कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि अभी हमें ना तो सपना को एक तरफ बोलना है और ना इन लॉस की तरफ कुछ कहना है। हमें उस सिचुएशन को, उस घर के मैटर को सुलझाना है, ना कि हवा देना है, ना कि आग लगाना है। तो ताकि वो मैटर सुलझे और ऐसा समय आए कि वो दोनों और पूरी फैमिली एक हो सके। कुछ लोग जो ये कमेंट करते हैं ना, उनमें जो महिलाएं हैं ये भी बोल रही हैं कि भाई सहेली बनी सौतन, देखना सहेली कहीं सौतन ना बन जाए। इतनी मेंटेलिटी वाले लोग जो होते हैं ना, शायद वो ऐसी जगह से बिलोंग करते होंगे या उनके घर में कुछ ऐसा होता होगा। क्योंकि भाई हर जगह तो ऐसा नहीं हमने देखा है, और
हर किसी को ऐसा नहीं करते देखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक इंसान ने कर दिया और पूरी दुनिया को वही टैग लगा दिया जाए। तो भाई ये जो चीज़ें ना, ये सिर्फ औरतें ही औरतों को बोल सकती हैं, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है। आज के ज़माने में नहीं, बहुत सदियों से चलता आ रहा है कि कभी औरत कोई औरत किसी दूसरी औरत का भला नहीं चाहती है। पुरुष से दोस्ती कर लो, पुरुष के साथ आप बैठ उठ लो, शेयर कर दो अपने दिल की बातें, लेकिन किसी औरत से मत शेयर करना, क्योंकि वो आपका टाइम आने पर मजाक उड़ाएगी, टाइम आने पर आपका इस्तेमाल करेगी। इसीलिए कहते हैं, आज तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए या पहले से ये चीज़ें हो रही हैं, तो सही कहीं ना कहीं किया है कि भाई औरत से औरत की दोस्ती बहुत कम। आप अपने इमोशनल जो है एक पुरुष से शेयर कर लो, पुरुष से बता दो, वो आपको एक वो देगा सहारा, एक वो देगा कि आप सही स्टैंड ले सको। लेकिन एक औरत हमेशा अंदर से आपको काटेगी, यही सोचेगी काश ये नीचे गिरे, काश इसकी बेइज्जती हो। तो ऐसी महिलाएं जो हैं अभी भी कमेंटबाजी, अभी भी चीज़ों को इतना गंदा तरीके से बोलना, इतने गंदे तरीके से लेना, तो भाई ये मुझे नहीं लगता है। और इधर मैंने सपना का जो शॉर्ट वीडियो भी देखा कि अभी भी जो लोग बोल रहे हैं कि भाई यही चाहती थी, यही चाहती थी, अलग हो गई, अब देखिए कितना खुश है। तो अभी आपको लग रहा है कि वो खुश है, सिर्फ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो उसने किया है कि भाई हमारी मजबूरी थी, हमें लेना था फ्लैट, हमें भाई कहा गया था कि तुम अलग रहो। तो आज वो रह रही, लेकिन वो मन से, दिल से और आत्मा से उसकी पूछो कि वो कैसे उसके ऊपर गुजर रही, किस तरीके से वो अंशु को याद कर रही है, किस तरीके से वो सिचुएशन को याद कर रही होगी कि काश मेरी फैमिली में ऐसा ना हुआ होता। ऐसा वो लोग समझते या समझने की क्षमता देते भगवान उनको, और आज हमारे साथ ऐसी जो चीज़ें हुई हैं ना होती। तो और जो हुई है वो चीज़ें याद करके क्या उससे नहीं लगता होगा, उसे बहुत बुरा अच्छा लग रहा है। तो ये आप लोगों की सोच। और अंशु को इतना याद करती कि भाई हम मिलेंगे कभी ना कभी, और हमें जिसने अलग किया है वो भी सुखी नहीं रह पाएगा। अब इस किसका हाथ है उस पूरी फैमिली को तोड़ने के लिए, उस पूरी फैमिली को बिखरने के लिए। और उस फैमिली में एक विलन का रोल कौन निभा रहा है, कौन है ये जो भगवान से वो प्रे कर रही है कि भाई ऐसे ही उससे भी रुलाना जैसे उन्होंने हमें अंशु से अलग किया, वो अलग रो रही, मैं अलग रो रही हूँ। अब अंशु का ब्लॉग भी उस दिन से नहीं आया है, शायद वो भी किस कंडीशन में होगी, कैसी होगी, कितना उसे, जब कहते हैं एक जगह हमें अच्छे से हम रह रहे होते हैं, किसी से हमें लगाव हो जाता है, जब उससे हमें अलग किया जाता है तो हमारी क्या हालत होती है। तो शायद अंशु की क्या इस टाइम सिचुएशन होगी, और सपना की क्या है। आप लोग जा कर के चीज़ें नहीं देखते हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से आप लोग देखते हो, उसमें जज करते हो लोग। कुछ लोग तो भाई बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं, सपना का सपोर्ट कर रहे हैं, और इस टाइम उसे सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो हम ये बार बार कहेंगे कि वो महिलाएं ही हैं, वो पुरुष नहीं हैं, क्योंकि भाई महिलाएं ही इतना गंदा सोचती हैं, इतना गंदा सोच। एक मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन किसी के बारे में इतना गंदा सिर्फ वही प्रवृत्ति की महिलाएं सोच सकती हैं जिनके अंदर इतनी सोच गंदी रखने वाली क्षमता होगी। भाई इस सिचुएशन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ होगा जो रोया ना हो सपना का वीडियो देख करके, सपना की चीज़ें देख करके। अगर सपना उस घर में रहती, कुछ हो जाता उसे, अपने आप को कुछ कर लेती, तो भी इन लॉस को भर भर के लोग गालियाँ देते, वही लोग जो अभी सपना को हेट कर रहे हैं, इतनी गालियाँ देते। शायद सपना की पूरी जनता सपना के सपोर्ट में हो जाती, लेकिन सपना ने अपने आप को मजबूत रखा, अपनी बेटियों का मुंह देखा, अपने इन लॉस को देखा। शायद अगर वो वहाँ कुछ करती तो क्या इन लॉस से बच जाते। तो सबको देखते हुए उसने इतना अपना सफ़र किया, इतना कुछ बर्दाश्त किया, उसके बाद आज जा कर के उसे ये मिला, और उसके बाद भी उसे लोग जीने नहीं दे रहे, उसकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे, उसकी कंडीशन को नहीं समझ रहे कि वो किस हालत में होगी, कैसी होगी। तो भाई समाज हमारा इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसा है, महिलाएं चाहे जितना आप थोड़ी देर में किसी सहेली बनाओगे, दोस्त बनाओगे, किसी से अपनी इमोशनल शेयर करोगे, लेकिन अगले पल आपका वो मजाक उड़ाने का कसर कोई नहीं छोड़ेगी।
लेकिन अगर आप एक पुरुष से अपनी सिचुएशन बताओगे, रोगे, चीज़ें शेयर करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको समझेगा और कभी आपका शायद मजाक नहीं उड़ाएगा। बहुत कम ऐसे होंगे जो इस तरीके से करेंगे, बाकी कोई भी पुरुष ऐसा नहीं करता कि पीठ पीछे आपको हंसे और थोड़े दिन बाद जा करके आपका इस्तेमाल करे या आपको इमोशन से खेले या फिर किसी, लेकिन ये सबके सामने जग जाहिर करे आपकी बातों को, वो नहीं करेगा। लेकिन ये सब महिलाओं के द्वारा होता है। जो आज सपना के पीछे पड़े हैं लोग ना, हेटर्स, तो ज़्यादा करके ही महिलाएं हैं जो इस तरीके से कमेंट करती हैं, इस तरीके से वीडियो बनाती हैं, इस तरीके से करती हैं। तो मेरा मानना यही था, यही समझाना था, यही सोचना था, क्योंकि मैं उस दिन से जब से देख रही हूँ कि हर एक ब्लॉग में, जिसके भी ब्लॉग होते हैं, कहीं ना कहीं 2-4 ऐसे कमेंट होते हैं। सपना के भी उसमें कमेंट है, सभी के ब्लॉग में ऐसे कमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं।